लो, सोने की मुर्गी का बड़ा घर, तुम्हें इसमें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी और किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। एक बार एक मैस्टिक वाला शैतान कुछ नागिनों का पीछा करता है और वह देखता है कि उनमें से एक नागिन पीछे रह गई है। वह शैतान बिना टाइम गवाए उस नागिन को एक सोने की मुर्गी में बदल देता है। क्योंकि वह शैतान बहुत बूढ़ा हो गया था, वह शैतान कहता है, मैं अभी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और अपने खाने का सामान इकट्ठा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुझे मुर्गी बना दिया। अब तू मेरी गुलाम है। तुम गांव वालों को सोने का अंडा देने के बहाने मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम 10 इंसानों को ले आई तो मैं तुम्हें वापस नागिन में बदल दूंगा और तुम मुर्गी से नागिन बन जाओगी। वह मुर्गी बेचारी क्या करती, वह शैतान के कहे अनुसार गांव की तरफ निकल पड़ती है। सोने की मुर्गी को देख सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और वह सभी मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। तभी मुर्गी एक सोने का अंडा एक पहलवान को देती है। वह पहलवान अंडे को पाकर बहुत खुश होता है। पहलवान कहता है, सोने की मुर्गी, तू तो बहुत ही अच्छी है। तूने मुझे एक सोने का अंडा दिया, लेकिन इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। तेरे पास तो और भी खजाना हो सकता है, मुझे वह सारा चाहिए। सोने की मुर्गी कहती है, मेरा सारा खजाना एक गुफा में कैद है। अगर तुम्हें वह चाहिए तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। पहलवान बिना सोचे मुर्गी के साथ चला जाता है और जैसे ही वह गुफा में जाता है, वह शैतान भूखा तो था ही और उस पहलवान को पकड़कर एक बार में ही जिंदा निकल जाता है। शैतान कहता है, वाह, बहुत मजा आ रहा है। फिर क्या, वह मुर्गी हर बार गांव जाती, एक व्यक्ति को अंडा देती। व्यक्ति लालच में आकर मुर्गी के साथ गुफा में आ जाता था और जैसे ही वह गुफा में आता, वह शैतान उसे भी जिंदा निकल जाता। शैतान कहता है, अब तो मौज हो गई, कुछ करना ही नहीं पड़ता और बैठे बिठाए शिकार मिल जाता है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। लेकिन मुर्गी को यह काम करके बहुत दुख होता है। तभी वह मुर्गी घूमते घूमते गांव के एक गरीब किसान के पास पहुंच जाती है। उस किसान का परिवार बहुत ही गरीब होता है और उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। उस किसान के 2 बेटे थे, जिनमें से एक ईमानदार और दूसरा लालची था। वह मुर्गी हर बार की तरह उन्हें भी एक अंडा देती है। ईमानदार किसान का बेटा कहता है, मुर्गी बहन, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इतनी दूर से आई हो, थक गई होगी, यह लो, कुछ दाने खा लो। ऐसा कहकर वह मुर्गी को दाने डाल देता है। मुर्गी और सोने के अंडे दे देती है। बंटी का भाई जो कि लालची था, वह कहता है, बेवकूफ, यह सोने देने वाली मुर्गी है। अगर इसे हम पकड़ लें तो हमें खेतों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐश की जिंदगी जिएंगे। ऐसा कहकर वह मुर्गी को पकड़ने लगता है, लेकिन मुर्गी उसके हाथ नहीं आती। मुर्गी आगे आगे भाग रही थी, वह पीछे पीछे। ऐसा करते करते वह गुफा में पहुंच जाती है। किसान का बेटा बिना सोचे मुर्गी के साथ गुफा में चला जाता है। शैतान उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, वाह, शाबाश मुर्गी, आज तो तू बहुत ही शानदार शिकार पकड़ कर लाई है। लेकिन क्या करूं, अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है। ऐसा कहकर वह शैतान उस लड़के को बंदी बना लेता है और कहता है, ए लड़के, तेरी जिंदगी के 2-4 दिन और बचे हैं और वह दिन तू इस कैद में रहकर बिताएगा। तुझे खाकर तो मुझे बहुत ही मजा आएगा। फिर क्या, मुर्गी दोबारा से अपना शिकार लेने के लिए गांव की तरफ चली जाती है। वहीं रास्ते में वह ईमानदार लड़का बंटी मुर्गी को मिलता है। वह कहता है, मुर्गी बहन, आपके साथ मेरा भाई गया था, वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि मुर्गी को पहले ही बहुत पछतावा हो रहा था। वह किसान के बेटे को सारी बात बता देती है और कहती है, मैं कोई सोने देने वाली मुर्गी नहीं हूँ, मैं तो एक नागिन थी। शैतान ने मुझे जबरदस्ती मुर्गी बना दिया और जो भी व्यक्ति मेरे साथ जाता है, शैतान उसे खा जाता है। लेकिन तुम्हारे भाई को अभी उसने नहीं खाया, उसने उसे कैद कर रखा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं मजबूर हूँ। वह बंटी दूसरों की मदद किया करता था। कुछ दिनों पहले एक साधु भूखे थे। बंटी अपना सारा खाना उस साधु को दे देता है। साधु बाबा कहते हैं, वाह मेरे बच्चे, तुम्हारे पास खाने के लिए कम ही था और तुमने मुझे सारा दे दिया। अगर भविष्य में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। तभी बंटी यह सब याद करके साधु बाबा की तरफ भागता है और साधु बाबा से सारी बात बताता है। साधु बाबा कहते हैं, हम उस शैतान को सबक सिखा सकते हैं और सोने की मुर्गी को वापस नागिन में भी बदल सकते हैं। तभी साधु बाबा अचानक एक किसान का भेष बदल लेते हैं और मुर्गी से कहते हैं, तुम मुझे शैतान के पास ले चलो। वह मुर्गी बिना टाइम गवाए साधु बाबा को शैतान की गुफा में ले जाती है। वह शैतान उस किसान को देखकर कहता है, वाह मुर्गी, आजकल तो तू बहुत काम कर रही है, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हुआ।
लेकिन शैतान को कहाँ पता था कि वह एक साधु है। तभी साधु बाबा अपने असली रूप में आ जाते हैं और शैतान को अपनी शक्ति से जलाकर मार देते हैं। जैसे ही वह शैतान मरता है, मुर्गी नागिन में बदल जाती है और बंटी से कहती है, बंटी तुम बहुत गरीब हो लेकिन ईमानदार हो। तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो यह लो, सोने की मुर्गी का बड़ा घर। तुम्हें इसमें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी और किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर नागिन और सोने का घर बनाकर वापस नागलोक की तरफ चली जाती है।